इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 12 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन पार्ट 3। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं वो पढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए हैंड लेंस। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि अब फॉरेस्ट फ्लोर से तुम एक लीव्स यानी पत्ते को उठाओ और उसको हैंड लेंस के जरिए ऑब्जर्व करो। दे फाउंड टिनी मशरूम ओवर द डिकेइंग लीव्स। तो उन्होंने क्या देखा कि डिकेइंग लीव्स यानी गली सड़ी लीव्स, उन्होंने क्या देखा, कई सारे टिनी मशरूम्स हैं। दे आल्सो सा एन आर्मी ऑफ टिनी इंसेक्ट, मिलीपेड्स, आंट्स एंड बीटल ऑन देम। तो उन्होंने और भी क्या देखा, वहां पे आर्मी फौज थी किसकी, कई सारे इंसेक्ट्स की। मिलीपेड्स क्या होता है, अर्थवर्म जैसा होता है इंसेक्ट, जिसको हम गोजर कहते हैं, जिसके कई सारे पैर होते हैं। उन्होंने क्या देखा, आंट्स भी देखे और बीटल भी देखे। They were wondering how this organism live there। ये बात सोचकर वो हैरान हो गए कि आखिर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते कैसे हैं। अहमद explained that apart from these animals which are easily seen, करें इसके अलावा भी हम कई सारे एनिमल यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। These are several organism and microorganism that live in the soil। ऐसे कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम सोइल के अंदर भी देख सकते हैं, लीव्स के ऊपर भी देख सकते हैं और ट्री के बार्क पे भी देख सकते हैं। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। तो पहले के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो मशरूम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आखिर खाते क्या है। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं that they had feed upon the dead plant and living tissue and convert them into dark colored substance called humus। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि ये अपना खाना ऑब्टेन करते हैं डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, और फिर इनको डार्क कलर सब्सटेंस में बदल देते हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन विच लेयर ऑफ द सोइल वुड यू फाइंड ह्यूमस। अब ये कह रहा है कि सोइल की कौन सी लेयर पे हम ह्यूमस को फाइंड आउट कर पाएंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द सोइल। अब इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या होती है, सोइल को ये क्या इंपॉर्टेंस प्रदान करता है। तो इसका आंसर है जो पहली लेयर होती है सोइल की, उसको हम कहते हैं ह्यूमस, और इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है सोइल को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिससे कि सोइल क्या होती है, मोर फर्टाइल होती है और इजिली प्लांट एंड ट्री ग्रो हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The microorganisms which convert the dead plant and animals to humus are known as decomposer। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट खाकर, एनिमल्स को खाकर उनको बदल देते हैं ह्यूमस में, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। These microorganisms play an important role in the forest। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। Soon पहली removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on the forest floor। तो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो लीव्स होती है उनको हटा के पहली ने क्या किया, ह्यूमस को डिस्कवर किया, खोजा। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर्ड दैट द न्यूट्रिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो पहले ने ये देखा और अपने को इंश्योर कर लिया कि किस प्रकार से ये जो ह्यूमस होते हैं डेड प्लांट खा के एनिमल्स को ये सब क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं सॉइल को। फ्रॉम देयर दिस न्यूट्रिशन आर अगेन अब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट। अब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, रूट्स। अब ये रूट्स में न्यूट्रिशन मिलते हैं और रूट्स के जरिए जो प्लांट ग्रो होते हैं वो फुली ग्रोन ट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं। व्हाट हैपन इफ एनिमल डाई इन द फॉरेस्ट, शीला आस्क्ड। तो शीला कहती है अगर कोई एनिमल फॉरेस्ट के अंदर मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीबू रिप्लाइड द डेड एनिमल बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स एंड द इंसेक्ट। तो टीबू रिप्लाई करता है उसकी बात का, कहते हैं जो ये एनिमल मर जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर वो खाना बन जाते हैं किसका, वल्चर्स यानी गिद्ध का, क्रोज का, जैकल्स एंड इंसेक्ट का। इन दिस वे द न्यूट्रिशंस आर साइकिल। इस प्रकार से सारा जो साइकिल है वो क्रिएट रहता है और मेंटेन रहता है। सो नथिंग गोज वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। तो कुछ भी फॉरेस्ट के अंदर वेस्ट नहीं होता, जैसे कि हमने फिगर नंबर 12.9 में देखा भी था पिछली वीडियो में। पहली रिमाइंड प्रोफेसर अहमद दैट इज हैड नॉट एक्सप्लेन व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो पहले भी एक बात याद आती है कि प्रोफेसर अहमद ने अभी तक नहीं बताया कि हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। Professor Ahmed explained that the plant release oxygen through the process of photosynthesis। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। द प्लांट हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर मैनी एनिमल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कई सारे एनिमल का क्या होता है, उसको ऑक्सीजन को लेते हैं और सर्वाइव करते हैं, जीते हैं। They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। अब यहाँ पे फिगर से समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्लांट है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ऑक्सीजन किसके द्वारा लिए जा रहा है, एनिमल्स के द्वारा लिए जा रहा है।
और एनिमल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ पे जाती है, प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है, और वापस प्लांट क्या करता है, CO2 छोड़ता है, O2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ता है, फिर एनिमल्स, तो ये साइकिल पूरी क्रिएट होती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं फॉरेस्ट को। द चिल्ड्रन सा क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई, तो बच्चों ने देखा कि जो स्काई में कई सारे बादल बन रहे हैं। भूजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्न अबाउट वाटर साइकिल इन द क्लास 6, तो भूजो को एक बात याद आती है, तो वाटर साइकिल के बारे में उसने पढ़ा था क्लास 6 के अंदर। ट्री टेक्स इन वाटर फ्रॉम देयर रूट, तो पेड़ क्या करते हैं, जो वाटर है अपने रूट्स यानी जड़ के जरिए वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, वो भाप के जरिए फिर क्या करते हैं, वाटर को वेपर यानी भाप बना देते हैं और वापस वो क्लाउड बन जाते हैं। इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल वाटर साइकिल इज अफेक्टेड, अब अगर बहुत ही अगर कम ट्री हो तो ये वाटर साइकिल को कैसे अफेक्ट करेगा, तो इसका आंसर है बहुत ही इफेक्ट करेगा, पूरी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे एनवायरनमेंट में डेवास्टेटिंग रिजल्ट निकल सकते हैं। Tibu told them that the forest is not just home for plant and animals. Many peoples also live in the forest. तो टीबू बताता है कि ये फॉरेस्ट सिर्फ प्लांट और एनिमल का ही घर नहीं है, यहाँ पे कई प्रकार के लोग भी रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। Them may belong to different tribes, जो अलग अलग जनजातियों से संबंध रखते हैं। टीबू explained that these people depend mostly on the forest. तो टीबू उन्हें बताता है जो ये लोग होते हैं मोस्टली किस पे डिपेंड रहते हैं, फॉरेस्ट पे। अब जैसे कई सारे आदिवासी भी हैं फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनका पूरा जीवन फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। वे फॉरेस्ट की लकड़ियां काटते हैं, उससे अपना घर बनाते हैं, गम्स ऑब्टेन करते हैं, वुडन टॉयज बनाते हैं, वुडन टॉयज को लोकल मार्केट में जाकर सेल करते हैं, उससे आजीविका चलाते हैं। तो पूरा उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पे। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट, तो उनके पास क्या होता है, पारंपरिक नॉलेज होती है। पारंपरिक नॉलेज का मतलब है उन्हें कई प्रकार की फॉरेस्ट के ट्रीज के बारे में पता होता है, कौन सी मेडिसिनल ट्री है, किससे खा के हम ठीक रह सकते हैं और हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। While भूजो was drinking water from a small stream, एक बार जब भूजो स्ट्रीम यानी झरने से पानी पी रहा होता है, he saw some deer crossing the stream, तो वो देखता है कई सारे जो हिरन होते हैं स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे होते हैं, झरने को क्रॉस कर रहे होते हैं। दे डिसअपियर इनटू द बुशेस, फिर क्या होता है, कुछ देर बाद वो डिसअपियर यानी गायब हो जाते हैं बुशेस यानी झाड़ियों के अंदर। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रासेस प्रोवाइड एनिमल विद फूड एंड शेल्टर, तो डेंस यानी घनी, बुशेस यानी झाड़ियाँ, तो ये घनी झाड़ियाँ क्या करती हैं और लंबी लंबी ग्रास प्रोवाइड करती है एनिमल को फूड और शेल्टर, खाना और शेल्टर, शेल्टर यानी रहने की जगह। दे आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट, तो इससे क्या होता है, वो कार्निवोरस यानी मांसाहारी जानवर जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, इनसे भी बच सकते हैं डीप फॉरेस्ट के अंदर जाके। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर, तो टीबू एकदम से क्या करने लगता है कि फॉरेस्ट के फ्लोर को स्टेयर करने लगता है, स्टेयर यानी घूरने लगता है, देखने लगता है अच्छी तरह से। सून ही कोल्ड एंड, आगे बढ़ते हैं। Soon he called and show the children dropping of some animals, तो वो क्या देखता है, एनिमल की ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग से यहाँ पे मतलब लिया गया है काउ, जैसे कि एनिमल्स के पोप यानी डंग्स और एनिमल का वेस्ट, यहाँ पे उसको नाम दिया है ड्रॉपिंग। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग, तो वो क्या करता है, कई सारी ड्रॉपिंग को बताने लगता है किस प्रकार से ये ड्रॉपिंग भी यहाँ पे फॉरेस्ट में होती हैं। Professor Ahmed informed them that the forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and the footprints, तो प्रोफेसर अहमद भी उसकी बात में ऐड करके बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किस एनिमल्स का ये ड्रॉपिंग है, और इससे पता भी चल सकता है कि किस प्रकार के एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, और उनके फुटप्रिंट के हिसाब से भी फॉरेस्ट ऑफिसर बता सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार के एनिमल रहते हैं। Bozo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping, तो कुछ देर बाद वहां पे क्या देखते हैं, वो हैप देखते हैं। हैप क्या होता है, ढेर, एनिमल का एक ड्रॉपिंग का ढेर उन्हें दिखाई देता है जो कि डिके हो रहा होता है, गल रहा होता है। Several beetles and the grubs feeding on hemp and bunch of seedling was sprouting, वहां पे क्या होता है, कई सारे बीटल्स और ग्रम्स यानी छोटे इंसेक्ट वहां पे फीड कर रहे होते हैं, अपना खाने को ऑब्टेन कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। और वहां पे क्या होता है, सीडलिंग स्प्राउटिंग यानी छोटे मोटे जो पौधे होते हैं स्प्राउट यानी अंकुरित हो रहे होते हैं, वो उग रहे होते हैं।
These seedlings are of the hubs and the shrubs। तो ये क्या होते हैं, सीडलिंग्स, हब्स और शब होते हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं जो कि ग्रो हो रहे होते हैं। The animals also disperse the seed of certain plants and help them to forest to grow। तो एनिमल भी क्या करते हैं, डिस्पर्स यानी बिखेरते हैं सीड्स यानी बीज को फॉरेस्ट के अंतर्गत। कई बार क्या होता है कि एनिमल सीड्स भी खाते हैं, सीड्स को वो ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉपिंग के जरिए वो क्या होता है, वो उनका जो एनिमल वेस्ट होता है वहां से भी कई बार क्या होता है, जो स्प्राउटिंग निकलने लग जाती है, यानी कि नए पेड़ उगने लग जाते हैं। The decaying animals dung also provide nutrition to the seedlings to grow। अब जो decaying animal डंक होता है, जो उनका ड्रॉपिंग होते हैं, वो भी क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उनको ग्रो उनमें, जो सीडलिंग यानी जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उनको ग्रो करने में न्यूट्रिशन प्रदान करता है क्या, ड्रॉपिंग ऑफ द एनिमल्स, सेड प्रोफेसर अहमद, ऐसा प्रोफेसर अहमद बताते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस भुजो नोटेड इन दिस नोटबुक। ये सब सुनने के बाद भुजू क्या करता है, नोटबुक में नोट कर लेता है ये सब सारी बातें। बाय हर्बिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट, हर्बिंग का मतलब होता है पालन पोषण यानी हैबिटेट प्रदान करना। तो ग्रेटर तो फॉरेस्ट क्या करता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स को क्या करता है, हर्बोरिंग, यानी कि उनको पालन पोषण करता है, कई सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट वहां पे रह सकते हैं, उग सकते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस। अब फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, जो हर्बीवोरस शाकाहारी जानवर होते हैं उनको प्रोवाइड करता है फूड की अपॉर्चुनिटीज, कई सारा भोजन उनको प्रदान करता है। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोरस मींस इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑफ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको फूड मिलेगा फॉरेस्ट से, वो उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो वो खाना भी कार्निवोरस का भी खाने के लिए उनको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी कि कार्निवोरस को भी हर्बीवोरस पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो कार्निवोरस को भी उनका खाना मिल जाएगा बाय फॉरेस्ट। अल्टीमेटली फॉरेस्ट के जरिए कार्निवोरस को भी अपना खाना मिल जाएगा। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। तो कई प्रकार की जो एनिमल की जनजातियां होती है वो फॉरेस्ट को रीजनरेट उगाने में और ये साइकिल को मेंटेन करने में भी मदद करती है। डिकम्पोजर हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट। अब जैसे कि हमने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं सॉइल को, तो ये सारी पूरी साइकिल मेंटेन रहती है। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड विटलिटी। विटलिटी का मतलब होता है प्राण, लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो यहाँ पे आया एक वर्ड डायनेमिक लिविंग एंटिटी, यानी कि गतिशील जीवन संस्थाएं। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट में गतिशील जीवन संस्थाएं बनी रहती है और कई सारे प्राण और जो लाइफ होती है मेंटेन इस प्रकार से रहती है।